बहुत अच्छी लड़ाई इमरान मसूद लड़ेंगे, हाँ, और राघव के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। पिछले चुनाव में देखिए स्थितियाँ भिन्न थी। मैंने तमाम अपने लेखों में राघव लखन पाल की मुखालफत में खबरें लिखी। अब इमरान के आने से हो जाता है कि इमरान और राघव फिर चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। बीजेपी भी यही चाहती है। अखिलेश यादव से भी इमरान का समझिए पंगा हो चुका है, बसपा से निकाले ही गए हैं, तो वहाँ भी पंगेबाजी है। अगर बसपा नहीं आती है तो गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जनपद सहारनपुर की राजनीति पर अपनी बेबाक लेखनी की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी आज हमारे साथ में हैं। सहारनपुर लोकसभा को लेकर अभी हाल ही में इन्होंने एक ऐसा लेख लिखा है जिसके बाद कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सहारनपुर लोकसभा को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। आपने अभी एक लेख लिखा है, वो लेख मैंने भी पढ़ा है। सहारनपुर लोकसभा को लेकर वो लेख आपका है जिसमें आपने बताया है कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद और भाजपा नेता राघव लखनपाल शर्मा ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है इसमें मुकाबिल हो सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में जाने के पीछे वजह क्या है? क्यों आप उन्हें इतना मजबूत मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की बात है, मैं समझता हूँ कि राघव लखनपाल उसमें सबसे ऊपर उनका नाम है और निर्विवाद है एक तरह से। और ये प्रबल संभावना है, प्रबल संभावना क्या लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर लोकसभा सीट से राघव लखनपाल शर्मा को ही चुनाव लड़ाएगी। उसकी कई वजहें हैं। देखिए, राघव लखनपाल को राजनीति एक तरह से विरासत में मिली है। उनके फादर भी बड़े लीडर रहे सहारनपुर के, बड़ा नाम था उनका। और राघव लखनपाल खुद 3 बार एमएलए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कभी उन्होंने पार्टी नहीं बदली। सन 2014 के चुनाव में वो लोकसभा में गए चुन करके यहाँ से, मतलब कि एक बार सांसद भी रहे। पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव राघव लखनपाल शर्मा हारे हैं, उसमें उनको 2014 के मुकाबले 2019 में ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन जो हाजी फजल रहमान की यहाँ सीट, इस मतलब सहारनपुर सीट पे जीत हुई 2019 में बसपा के सिंबल पे, उस दरमियान क्या था, 2019 में बसपा का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, रालोद साथ में थी ही। तो एक तरह से उनकी हाजी फजल रहमान की क्या वो समीकरणों की जीत हुई थी। तो कुल ठोक बजा करके जो भारतीय जनता पार्टी के कारकुन हैं वो राघव लखनपाल को ही मैदान में उतारेंगे। चूँकि देखिए, गुज्जर बिरादरी से यहाँ 2 एमएलए हैं, कीरत सिंह जी और मुकेश जी, और प्रदीप जी कराना से जो है वो सांसद है, मेरा ख्याल है उनको भी टिकट मिलेगा। तो गुज्जर बिरादरी का तो कोटा समझिए यहाँ से पूरा है। किसी राजपूत को यहाँ से लड़ाने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ जो मीर भोज को लेकर के आपने देखा था कि जो दोनों बिरादरी में बड़ा तनातनी का माहौल रहा, प्रशासन के पसीने छूट गए थे। और ऐसे में राघव लखनपाल का जो चेहरा है वो बिल्कुल निर्विवाद है। कुछ लोग अभी इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, कुछ नेताओं ने अपने होर्डिंग्स लगाए हैं जो दूसरे ज़िलों के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो मतलब खुद ही अपना नाम उछाल रहे हैं। पार्टी में उनको कहीं से कोई जगह नहीं है। और एक चर्चा ये भी थी कि हो न हो पूर्व मंत्री सुरेश राणा को यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से जो भी बड़ा नेता आता है राघव लखनपाल जी के घर जाता है, चाहे वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो, जतिन प्रसाद हो, जो भी आता है, तो एक संकेत तो होता ही है। इस आधार पर मैंने कहा कि राघव लखनपाल का भारतीय जनता पार्टी की ओर से सहारनपुर के सत्ता संग्राम में उतरना लगभग तय है। वक्त आएगा तो आप मेरी बात को देखिएगा, जस्टिफाई होगी। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ सहारनपुर लोकसभा पर सबसे बड़ा भाजपा का जो चेहरा है वो राघव लखनपाल शर्मा है। हाँ, सबसे बड़े चेहरे हैं। मैं कहता हूँ अपनी भाषा में कि जहाँ तक प्रत्याशी उम्मीदवार चयन की बात होगी तो सबसे पहले राघव लखनपाल का नाम लिया जा सकता है, और सबसे बाद में भी आ से लेकर ज्ञा तक जितने भी नाम हैं उसमें राघव का नंबर सबसे ऊपर है। ये बहुत उच्च पदस्थ, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं थोड़े टिकट बांटूंगा, पार्टी टिकट बांटेगी, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोगों के भी ताल्लुक़ हैं दिल्ली में, लखनऊ में, हर जगह पार्टी के संगठनों में जो उसके आनुषांगिक संगठन हैं, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तो डिसाइडिंग कमेटी में भी जो लोग हैं, मैं तो वहाँ तक अपने
हमारे संबंध हैं और जिस आधार पर मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि हवा हवाई या मैं कोई वकालत कर रहा हूँ राघव लखन पाल की। पिछले चुनाव में देखिए स्थितियाँ भिन्न थी, मैंने तमाम अपने लेखों में राघव लखन पाल की मुखालफत में खबरें लिखी, लेकिन उनको कभी बुरा नहीं लगा। अब आज मुझे जो लग रहा है तो मैं उसको कह रहा हूँ। एक पत्रकार का दायित्व भी होता है सच्चाई को बयां करना। अमरिंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ जनपद सहारनपुर में गुर्जर समाज वोटों के लिहाज से बड़ा मजबूत समाज है जी। तो राघव लखनपाल शर्मा को लेकर मतलब गुर्जर समाज की क्या सोच हो सकती है? क्योंकि आप अलग अलग समाज के लोगों से, अक्सर राजनीति लोगों से जो है चर्चाएं करते रहते हैं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि कुछ गुर्जर समाज के लोगों का कहना ये है कि जिस समय स्वर्गीय नकली सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उस समय राघव लखनपाल शर्मा के जो पिताजी स्वर्गीय निर्भयपाल शर्मा उनके सामने आकर खड़े हो गए थे और उसकी वजह से वो चुनाव हार गए थे। तो गुर्जर समाज के लोगों के मन में क्या ये बात है? इतनी पुरानी बात को कोई दिल से लगा कर नहीं बैठा है। अगर ऐसा होता तो 2014 में राघव लखनपाल हार जाते। और गुर्जर समाज के तमाम लोगों से उनका राब्ता है, मैं देखता हूँ उनके यहाँ उन लोगों को आना जाना है। और लोकसभा चुनाव में वो सीधे सीधे मोदी का चेहरा काम करता है। और आप देख लेना, जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होगा, मोदी की सभाएं होंगी। अभी बहुत उठापटक चल रही भाजपा में भी, मतलब जिसको टीवी चैनल वगैरह नहीं दिखाते हैं, अमित शाह में और योगी में कहा जा रहा है उधर केशव मौर्य नाराज है। लेकिन जब चुनाव आएगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, मैं मानता हूं कि तमाम लोग हैं जो अभी बात करिए तो आप बीजेपी से नाराज दिखेंगे, लेकिन वो वोट किसको करेंगे? विकल्प के रूप में कांग्रेस, अखिलेश यादव का गठबंधन, रालोद का उन्हें रास नहीं आया, वोट करेंगे वो बीजेपी को ही। जब योगी आदित्यनाथ की यहाँ सभाएँ होंगी, नरेंद्र मोदी की सभाएँ होंगी, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह साहब हैं, तो भाजपा का जो कुनबा है वो ऐसे समझ जैसे आज भारतीय टीम है, उसमें मोहम्मद शमी से लेकर के और बुमराह तक पता चला कि वो इसमें ऑलराउंडर हैं, जो गेंद भी फेंक रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, इसीलिए वो फाइनल मैच में पहुंच गई है। सेम यही कंडीशन बीजेपी की है। तो इनमें तो अभी से देखिए जो इंडिया गठबंधन है, आपस में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। अखिलेश जी एमपी में कुछ कह रहे हैं, यूपी में कुछ कह रहे हैं। हालांकि अभी टाइम है, हो सकता है बसपा भी आ जाए इनके साथ, तो तब की परिस्थितियां जो होंगी, फिलहाल अभी तो यही है। इमरान मसूद के पक्ष में जाने के पीछे कारण क्या है? क्यों आपने उनका नाम लिया? देखिए, इमरान मसूद अनडाउटेडली वो एक बड़े लीडर हैं और मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा इमरान मसूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर सहारनपुर में। हालांकि अन्य जिलों में हर जगह मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन सहारनपुर में काजी ख़ानदान के वारिस हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद एक बार एमएलए जरूर रहे, बाकी चुनाव हार गए, लेकिन वो जिस पार्टी में गए वहाँ उन्होंने उठापटक की फेरबदल किया। और जब वो कांग्रेस में थे तो पिछले उस चुनाव में आप देखिए 2 एमएलए उन्होंने अपने बनवा दिए थे। और इमरान का मुस्लिम समाज में मतलब ठीक ठाक जनाधार है। अभी क्या है कि मुसलमानों में जैसे जो अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, इधर हिंदुओं में कि राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, फिर उधर पिछड़ी जातियों में निषाद, मछुआरा, बिंद, कश्यप, सैनी, तो ये तो इसमें बढ़ जाते हैं। लेकिन मुसलमानों में अभी क्या है कि अब जैसे भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज पर फोकस कर रही है, यानी कि जो मुसलमान पिछड़े हैं। आप देखिए तो यहाँ लंबे समय तक 5 दशक तक काजी रशीद मसूद ने रहनुमाई की, अगड़े मुसलमान। अब एमएलसी बनाया समाजवादी पार्टी ने किसको? सरफराज खान को। सरफराज खान कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए, उनके बेटे बिल्कुल नवोदित नेता शाहनवाज खान को एमएलसी बना दिया, क्योंकि आजम खां के बगलगीर थे और उनके कहने पर अखिलेश जी ने बनाया, वरना और तमाम सारे लीडर थे। इमरान ने क्यों छोड़ा समाजवादी पार्टी? भाई इतने बड़े लीडर को वहाँ तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। तो इमरान के साथ एक सहानुभूति भी है। और दूसरी चीज़, जब ये गठबंधन में जैसे कांग्रेस है, रालोद है, समाजवादी पार्टी रहेगी, में भी अगर बसपा भी आ जाती है तो भी कांग्रेस इस सीट पर इमरान की दावेदारी कर सकती है कि ये सीट हमें दीजिए और कांग्रेस में यहाँ इमरान मसूद को लड़ाएंगे, ऐसा मुझे परिलक्षित होता है। लेकिन अब कुछ इधर जो 2-4 रोज़ से जानकारियाँ मिल रही हैं उसमें बड़ी उठापटक होने वाली है। अगर बसपा अलग होकर के लड़ती है तो इस बार बसपा में कई और दावेदार हैं। हाजी फजल रहमान वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन एक नाम माजिद का भी आ रहा है, देवबंद वाले जो माजिद साहब हैं। और हिमालयन ड्रग्स कंपनी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर फारूक, वो भी बहुत पैसे वाले हैं।
बसपा में भी एक भाई पैसा भी तो बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है। तो अगर वहाँ से हाजी फजल रहमान का टिकट कटता है तो ये संभावना हो सकती है कि हाजी फजल रहमान समाजवादी पार्टी में आ जाएं और अपनी दावेदारी ठोकें। तो अखिलेश यादव से भी इमरान का समझिए पंगा हो चुका है, बसपा से निकाले ही गए हैं, तो वहाँ भी पंगेबाजी है। तो अगर बसपा आ जाती है, लोग मिल के कहते हैं कि नहीं इमरान को मत लड़ाइए, तो कुछ और समीकरण बन सकता है। लेकिन इन दोनों की दावेदारी होगी तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस कहे कि नहीं भाई सहारनपुर सीट हमें दीजिए और हम इमरान मसूद को लड़ाएंगे, तो अखिलेश यादव या मायावती इस सीट को छोड़ सकती हैं। और अगर नहीं छोड़ेंगी तो हो सकता है कि इमरान को कांग्रेस कहीं और से लड़ाए। लेकिन इमरान का चुनाव लड़ना तय है, और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वो सहारनपुर सीट से लड़ेंगे, और नहीं यहाँ से लड़ेंगे तो कहीं और से लड़ाए जाएंगे। गठबंधन से तो और भी कई दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने इमरान मसूद का एक तरह से नाम ले दिया है, तो आपने तो उन सभी का दिल तोड़ दिया है। तो इसके पीछे मतलब मजबूती क्या है? क्या गठबंधन के पास इमरान मसूद से बड़ा कोई चेहरा नहीं है? नहीं, देखिए अब इमरान मसूद के अलावा जिनका और नाम, मान लिया हाजी फजल रहमान बसपा में है, अभी बसपा आती है कि नहीं आती है तो बात की बात है। और बसपा में जिनका मैंने नाम गिनाया, ये लोग कभी कोई चुनाव नहीं जीते हैं, राजनीति का इनका अनुभव नहीं, लेकिन एक तमन्ना होती है पैसे वाले आदमी की कि मैं भी शेरवानी पहन के संसद में बैठूं। तो ये तो, और बसपा का थोड़ा बहुत कल्चर भी इस तरह से है कि वहाँ। लेकिन अगर ज़मीनी लीडर की बात कीजिए तो इमरान मसूद के अलावा मुसलमानों में और बताइए कौन ऐसा चेहरा है जो बड़ा मतलब जिस पर फिदा होते हो हम मुस्लिम मतदाता। इमरान मसूद को लेकर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो आपको लगता है कि गठबंधन उन पर दांव लगा सकता है? अरे भाई, हिंदू मुस्लिम की बात तो देखिए, इमरान का जब भी इमरान का थोड़ा सा वो 2014 में जो बोटी बोटी वाला बयान था, उसके बाद से ऐसी छवि बना दी गई है। लेकिन इमरान को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो काफ़ी हद तक सेकुलर मिजाज आदमी है। किसी समय मैं तो उनके यहाँ खाना भी खाया हूँ, उनका रसोइया हिंदू रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन राजनीति उसमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। अब इमरान के आने से हो जाता है कि इमरान और राघव फिर चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। बीजेपी भी यही चाहती है, आप दूर तक सोचिए, मैं क्यों कह रहा हूँ। तो बीजेपी उसको फ़ायदा मिल जाता है, बीजेपी तो हर जगह ही चाहती है। लेकिन इमरान अगर कांग्रेस से लड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि वो कोई कमज़ोर लड़ाई लड़ेंगे, जीतना हारना तो भाई बात की बात, अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर बसपा आ जाती है गठबंधन में तो बीजेपी के लिए पूरे राज्य में चुनौतियां होंगी। लेकिन आपने तो अभी एक लेख लिखा है, वो भी मैंने पढ़ा है, जिसमें आपने लिखा है कि बसपा तो गठबंधन के गले की फांस बनी रहेगी। मैंने नहीं लिखा है कि मैंने उसमें, अगर आपने अगर तंत्र में देखा तो मैंने ये भी लिखा है कि अगर बसपा आ जाती है, अगर बसपा नहीं आती है तो गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं से अगर ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा होगा ना गठबंधन का, तो बीएसपी वहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा कर देगी। कहीं से मुस्लिम प्रत्याशी होगा मुस्लिम, तो वो उसमें वोट बिखर जाएंगे और बीजेपी का रास्ता बिल्कुल एकदम साफ निकलेगा। लेकिन मायावती को भी अगर अपने को बचाना है, देखिए पिछली बार गठबंधन था तो उनकी 10 सीटें आईं, विधानसभा में केवल 1 सीट है। तो इतनी सूझबूझ की नेता हैं वो, 4 बार सूबे की चीफ मिनिस्टर रही हैं। तो मायावती भी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनका राजनीतिक मुस्तकबिल जो है वो बचा रहे। और सिंगल लड़ने पर मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा। तो फिर तो पार्टी ही, अब दलित राजनीति जो है वो कई कोणों में, अब अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला अपनाया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। इधर चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता भी बसपा के राह में रोड़े की तरह है। तो अगर बसपा शून्य पे जाती है, या जब अर्श से फर्श की ओर आ ही रही है, विधानसभा चुनाव में आ ही गई, इसमें भी आ जाएगी, तो फिर क्या बचेगा। तो ऐसा लोग मान रहे हैं। दरअसल क्या है कि एक जो ईडी वगैरह का भय है, उससे सारे दल विपक्षी अपने को प्रताड़ित महसूस करते हैं और कहते भी हैं। तो आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले तक हो सकता है कि बीएसपी गठबंधन में आ जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ इमरान को लेकर के भी संकट हो सकता है, टिकट को लेकर के भी हो सकता है सहमति बने ना बने, वो फिर अलग बहुत पेचीदा मामला सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो लग रहा है उसमें तो यही है कि भाई इमरान मसूद जो है वो गठबंधन में दावेदारी करेंगे, और जयंत चौधरी भी मान जाएंगे। भाई अजीत सिंह से इनके चाचा के बड़े मधुर रिश्ते रहे, इन लोगों के भी रिश्ते ठीक हैं। और कोई ऐसा नहीं, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई किसी के नाम को लेकर के ठान के बैठ जाएंगे नहीं इनका हमका कैरियर ही ख़त्म करना है। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। आज हम आपके साथ हैं, कल अलग हो जाएंगे।
अब धर्म सिंह सैनी को देखो, बेचारे अलग बैठे हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ सहारनपुर लोकसभा से अकेले चुनाव लड़ती है और अन्य जितने दल हैं उनका गठबंधन होकर इमरान मसूद उस गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल शर्मा चुनाव लड़ते हैं। तो राघव लखनपाल शर्मा की चुनाव में किस तरीके की स्थिति रह सकती है, क्या आपका आकलन है? देखिए, जब त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा, अब आप देखिए मौजूदा जो राजनीति है, बसपा मान लिया अलग होकर के यहाँ लड़ती है, उसका जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरे, उधर सपा रालोद के गठबंधन कांग्रेस में इमरान मसूद चुनाव लड़ते हैं, भाजपा से मान लीजिए कि राघव लखनपाल, ये परिदृश्य बन सकता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसके लिए धन्यवाद मैं आपको विशेष रूप से देता हूँ कि बड़ा मौजूद सवाल है। तो ऐसी स्थिति में एक तो मुस्लिम मतों का बिखराव होगा, कांग्रेस के साथ भी मुसलमान जाएंगे, बसपा कैंडिडेट के भी साथ मुसल जाएंगे, क्योंकि मतलब प्रतिशत काफ़ी मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा मुसलमान तो इमरान के साथ ही जाएंगे। और इसके अलावा जो गैर जाटो दलित हैं, भाजपा के जो आनुषंगिक संगठन है, भाजपा ने अभी तक जो किया, भाजपा केवल ब्राह्मणों, राजपूतों, भूमिहारों, पूरब में और पश्चिम में गुर्जरों, जाटों के बल पे ही नहीं आई है। भाजपा ने जो छोटी छोटी जातियां हैं उनके नेताओं को खड़ा किया है, या यादवों में गैर यादव जितने भी हैं, यादव नेता भी एक आध उनके पास, भाजपा ने वहाँ फोकस किया। और बसपा जैसे जाटो जो है वो जो गैर जाटो हैं उसमें आप देखिए कि धानुक हैं, वाल्मीकि हैं, पूरब में पासवान हैं, तो और अति पिछड़ों में निषाद, मछुआरा, इस तरह की जो मांझी, बिंद, इधर कश्यप, सैनी जो पिछड़ी जातियों में, तो इन सब में उन्होंने छोटे छोटे टापू खड़े किए हैं पूरे प्रदेश में। अब ओम प्रकाश राजभर को देखिए, आ गए वो समाजवादी पार्टी में, अरे वो इसमें भारतीय जनता पार्टी में कितना बकते थे योगी आदित्यनाथ के बारे में। दारा सिंह एमएलए रहते हुए भी पार्टी छोड़ दी है, हालांकि इनको अभी बनाया नहीं गया है मंत्री, इसी लालच में आए थे, वो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई की वजह से है। तो यहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष जरूर होगा इस स्थिति में, लेकिन राघव का पड़ना उस समय भारी होगा, मुस्लिम मतों को बिखराव होगा। और गैर जाटो जो दलित हैं, भाजपा का वो सब चल रहा है अंदर खाने हर जगह, वाल्मीकियों में, कश्यप में उनके बृजेंद्र कश्यप रहे पूर्व जिला अध्यक्ष, वो नेता हैं, सैनी में चले धर्म सिंह सैनी चले गए हैं, तो उसकी भरपाई के लिए उन्होंने देखिए पूरी फहरिस्त है। जसवंत सिंह सैनी राज्य मंत्री हैं, धर्मपाल सैनी प्रदेश संगठन मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष दोबारा बनाए गए डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी। तो सैनियों का, कश्यप का और जो बिरादरी पिछड़ी हैं, उन सारे वोटों को, वाल्मीकियों को, सबको लेकर के वो राघव लखनपाल का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, ऐसा हुआ तो। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि भाजपा से तो राघव लखनपाल शर्मा चुनाव मैदान में आ जाएं और जितने बचे हुए दल हैं उन सब से इमरान मसूद चुनावी अखाड़े में आ जाएं, तो फिर स्थिति क्या रहेगी? मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रालोद ये एक तरफ आ जाए और राघव लखनपाल एक तरफ आ जाए, तो बड़ा मतलब कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी, दो दो हाथ होगा। और उस स्थिति में दलित, मुस्लिम, ये तो समीकरण बनेगा ही, और फिर बहुत अच्छी लड़ाई इमरान मसूद लड़ेंगे, हाँ, और राघव के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सहारनपुर लोकसभा के चुनावी ये जो संघर्ष होने जा रहा है इसका विश्लेषण किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।